नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। दरअसल अगर किसी से पूछा जाए कि जीवन जीने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है, तो सहज रूप से इंसान का जवाब होगा हवा और पानी। और दोनों ही चीजें केवल प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जिन्हें शायद ही किसी इंसानी फैक्ट्री में बनाया जा सकता हो। सरकारें जरूर चांद और सूरज और मंगल ग्रहों तक जा पहुंची हैं, लेकिन आम आदमी को आज भी दोनों ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जद्दोजहद करते हुए देखा जा सकता है। देश की मोदी सरकार द्वारा जहां हर घर को साफ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घर घर नल जल योजना बनाई और बना करके उसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी साफ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खासकर ऐसे इलाके हैं आदिवासी इलाके, जहां लोगों को यह मालूम भी नहीं है कि विकास किस चिड़िया का नाम है। हां, आजादी के बाद इतना जरूर हुआ है कि नेताओं और नौकरशाहों ने इन इलाकों की बेहतरी के सब्ज बाग दिखाते हुए जमकर अपनी तिजोरियां भरी हैं, जिसका नतीजा यह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग आज भी जीवन की मूलभूत आवश्यकता पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए देखे जा सकते हैं। और अगर कहा जाए कि ये लोग रोज जीवन जीने के लिए जंग लड़ते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां तहसील की। यह इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जंगली इलाकों में गरीब आदिवासी निवास करते हैं। मझगवां तहसील जहां पूरे देश में बच्चों के कुपोषण के लिए कुख्यात है, तो वहीं पेयजल संकट के लिए भी ये तहसील बदनाम है। यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जहां लोगों को 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर तक केवल पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। इन्हीं में से है ग्राम पंचायत मलगौसा। और मलगौसा की आदिवासी बस्ती नाम है रामनगर खोखला, जहां आजादी के बाद से लोगों को साफ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ है। बस्ती की 70 वर्षीय आदिवासी महिला पार्वती बताती हैं कि उनकी याददाश्त में पूरी बस्ती 3 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित एक चोहड़े के पानी पर निर्भर है। जंगली चोहड़े का पानी पीकर आए दिन लोग बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन इसी का पानी पीना इन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि इनके पास पानी के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस बस्ती में पानी के लिए इतनी मारामारी है कि लोग सुबह होते ही अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले 3 किलोमीटर दूर इस चोहड़े में पानी लेने के लिए भागते हैं। कारण है कि सुबह सुबह आने पर यहां पर पीने के लिए साफ पानी मिल जाता है, तो वहीं देर होने के बाद यहां गंदा पानी मिलने लगता है। यहां की महिलाओं के अनुसार यहां पानी भरने के लिए सुबह 7 बजे से ही लोगों की लाइन लग जाती है और शाम तक यह क्रम चलता रहता है। यहां दिन भर लोग एक एक डिब्बे पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। चंदेलकालीन इस आदिवासी बस्ती में लोगों को साफ स्वच्छ पेयजल आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। बस्ती के ग्रामीण भवानीदीन मवासी और दयाराम बताते हैं कि उनके पूर्वज भी यहीं से पानी भरा करते थे और ये लोग भी यहीं से पानी भर रहे हैं। हाँ, कुछ दिन पहले बस्ती में एक बोर करवाया गया था, जिससे 3-4 दिनों तक पानी मिला और उसका पता नहीं कैसे वो बोर खराब हो गया और आज तक उसे सुधरवाया नहीं जा सका है। सरकारों और नेताओं के अनुसार देश में सब कुछ चकाचक है, लेकिन हकीकत, वास्तविक हकीकत जो है, जमीनी हकीकत है, वो उन सब्ज बाग से बिल्कुल उल्टी है, जिसे ना कोई देखना चाहता है और ना ही कोई इस पर बात करना चाहता है। कि जब से हम आए तो ये से पानी लगा है। हाँ, 70-80 साल जुमकत आवत हुई पानी हेन से गा। हम जब नहीं तो कहूँ कि पानी नहीं पाया, हेन के पानी पाया। अब 3 किलोमीटर अब हेन से जा थी। खेती बाड़ी मगत हो 500 पर जा थी, बिछिया जंगल में अंदर जा रहे। जब से हम पैदावारी भी है, हमारे बाबा और जा रहे हैं गाड़ी वाहन से पानी ले गए,
धफाइन जेके गाड़ी है, साइकिल है, मोटर उन में लग गए। हम तो जेके नहीं है तो पैदल ले गए। और शादी ब्याह में आए तो टैंकर में मोल पानी मंगाए। यहाँ कोई भविष्य नहीं है पानी के। यहाँ ये समस्या सर जो है गंभीर है यहाँ। और जब से हम सुरता संभाले हैं तो यही जो है हमारे पुरखों ने जो है तो किए हैं, भरे हैं। और ये 314 में यहाँ बस्ती हुई, रामनगर की बस्ती थी चंदेलों की। तो जब से हम देख तो वो यहाँ का पानी भरे हैं, हम भी जो है तो यहाँ का आज भी भर रहे हैं। इतना शासन प्रशासन जो है हुए हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं। हमें तो वही कष्ट है जो 314 में रहा। पानी ले जा रहे हैं 1.5 किलो 2 किलोमीटर दूरी से नहीं। और कौनो महीना में बंद नहीं रहता, इधर ही आते हैं हम जो तो चौड़े में आते हैं। गांव 1.5 किलोमीटर है और यहीं से पानी सब लड़के बच्चे चाहे चौमास हो या चाहे गर्मी हो या चाहे जौन ऋतु हो, सब कुल पानी यहीं से जाता है। जो ये दूर से आप पानी ले जाते हैं, यहाँ पानी साफ सुथरा रहता है कि ये गंदा रहता है? नहीं सर, ये गंदे रहते हैं। ये चौड़ा से लोटियन में उखाड़ कर लेते हैं पानी। भीषण गर्मी और गर्मी में सूखे कंठ, एक एक बूंद पानी को तरसते लोग। यह विकसित भारत की तस्वीर, ये भारत के विकास की गाथा कि चंदेल कालीन बस्ती है जो 314 में बसी थी। और आज हम बात कर रहे हैं 2024 में। सन 314 में इस बस्ती के लोग जहां से पानी लाते थे वो आज भी वहां से ही पानी ला रहे हैं। 2 शतक बीते हैं, 2 सदियां बीती हैं, लेकिन आज तक इन बस्ती के लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात, यहां इनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं आदिवासियों के नाम पर, आदिवासियों के विकास के नाम पर, उनके उत्थान के नाम पर। चाहे राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, करोड़ों रुपए का बजट आवंटन करती हैं। आखिर वो राशि जाती कहां है? जब इन आदिवासियों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, इनके सूखे कंठ के लिए यदि एक बूंद स्वच्छ पानी की उपलब्ध नहीं हो सकती है तो वो राशि किस पर खर्च की जाती है? वो राशि किसकी जेब में जाती है? सवाल बहुत सारे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी चित्रकूट से। विनोद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। विनोद शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। विनोद शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट जिले की एक तहसील का जो ग्राम पंचायत है मस्कोला, वहां जो आदिवासी बस्ती है रामनगर खोखला, वहां के लोग कह रहे हैं कि ये चंदेल कालीन बसी हुई बस्ती है। सन 314 में इस बस्ती के लोग जहां से पानी भरते थे वो आज भी वहीं से पानी भरने को मजबूर हैं। एक चौहट है और वहां गंदा पानी होता है, बारिश का पानी जमा होता है या पहाड़ों का पानी आता है। क्या ये भारत के निवासी नहीं है? क्या ये मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है? क्या ये लोग मूलभूत सुविधाओं के हकदार नहीं है? इन्हें क्यों हक नहीं मिल पा रहा है? क्यों ये मोहताज हैं एक एक बूंद पानी के लिए? देखिए भाई साहब, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी आपने प्रश्न किया कि ये क्यों नहीं इनको मिल पा रहा है, यह तो यहाँ के देश के नेताओं से, कर्णधारों से प्रश्न पूछना चाहिए जी। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाहों से प्रश्न पूछना चाहिए जी। कि आखिरकार आजादी के 76 वर्षों बाद भी इन लोगों को जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है पानी जी, वो इन्हें मैसर क्यों नहीं हो पा रहा जी। और ये निश्चित रूप से बेहद दुखद है कि आज भी वहाँ के लोग, ये पूरी जो मझगवां तहसील मैं आपको बताना चाहूंगा जी। ये सत्ता जिले की जो मझगवां तहसील है ये आदिवासी बहुल तहसील है जी। और आज भी बहुत सारे आदिवासी जनजातियां जो है जंगलों में निवास करती हैं जी। इन्हें शायद यह भी नहीं पता है कि विकास होता क्या है, विकास की चिड़िया का नाम है जी। तभी किसी नेता ने कहा था, राजीव गांधी ने शायद कहा था कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। बराबर। यहाँ आप इस तहसील को देख करके आप यह कह सकते हैं कि 74 वर्षों में शायद एक बार भी 15 पैसे नहीं पहुंचा। अन्यथा अगर एक बार भी 15 पैसे पहुंचा होता तो कम से कम इनको पेयजल मैसर जरूर हो गया होता। बिल्कुल। तो ये कितने दुर्भाग्य का विषय है जी कि जहां हम चांद और मंगल पर पहुंचने का दावा करते हैं, पहुंच भी गई है सरकारें, जा रही हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए जी। लेकिन सबसे
चांद पे और मंगल पे जाने वाला व्यक्ति भी वापस आकर के इसी जमीन पे खड़ा होता है। हाँ। तो सबसे पहले हमें इस जमीन में रहने वाले लोगों की चिंता करनी चाहिए कि उनका जीवन स्तर कैसा है जी। और उनका जीवन स्तर आप खुद तस्वीरों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से देख रहे हैं जी। आजादी के 73 वर्षों बाद एक एक बूंद पानी के लिए वहाँ के लोग ये बताते हैं कि हमारी जो पीढ़ियां गुजर गई इसी चोहड़े से, इसी कुंड से पानी लेते हुए जी। वहाँ पर जाकर के लोग सुबह 7 बजे से लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं, केवल इस आशा में कि अगर सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए तो हमको साफ पानी मिल जाएगा। और उसके बाद फिर दिन भर लोग बाकी सारे काम छोड़ करके, अब आप समझ लीजिए इस समय ये खेती बाड़ी का समय है जी। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि भोजन से अधिक व्यक्ति को जीने के लिए पेयजल की आवश्यकता होती है, खासकर गर्मी में तो बहुत ही अधिक होती है। जी हाँ। तो वो सब सारी जो आजकल खेतों में कटाई का काम है, लेकिन वो कटाई छोड़ करके और ये सबसे पहले पूरे जो महिलाएं, स्त्री, पुरुष, बच्चे जो भी हैं, ये सब जा करके 4-5 किलोमीटर दूर जंगल में पानी लेने के इस आशा से और दिन दिन भर वहाँ खड़े रहते हैं कि किसी तरह से एक डब्बा पानी इनको मिल जाए। बिल्कुल। तब आप देख सकते हैं कि कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति, कितनी चिंताजनक स्थिति है जी। और इसके जिम्मेवार केवल और केवल इस देश की राजनीति है, नेता है, नौकरशाह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज है। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है, हालांकि आपने सही कहा कि ये सवाल मेरा ब्यूरोक्रेसी से, प्रशासन से और राजनेताओं से होना चाहिए, लेकिन मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि ये मतदाता हैं, मतदाता सूची में इनका नाम होगा, तो किसी राजनेता को, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ रहे राजनेता को हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसने कभी इन गरीबों की ओर रुख नहीं किया, इन आदिवासियों को रुख नहीं किया? नहीं, देखिए सब रुख करते हैं जी, बिल्कुल रुख करते हैं, लेकिन चुनाव के समय। हाँ। बाकी 5 साल फिर जो नेता है जी, उनकी मतदाता सूची से ये नाम कट जाते हैं या गायब हो जाते हैं जी। और जाते हैं, क्योंकि आज भी देखिए जहाँ भी आदिवासी जनजाति है पूरे विश्व में, भारत में कहीं भी आप देख लें तो आदिवासी जो जनजाति है बहुत भोली भाली, बहुत सीधी सादी है जी। बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, छलावे में आ जाते हैं। नेता कितना बहुरूपिया होता है इसकी कल्पना इसको मुझसे बेहतर आप खुद भी समझ सकते होंगे कि नेता कितना बहुरूपिया होता है। साम दंड भेद तो किसी भी इन प्रकार तरीके से वोट लेने में सक्षम होता है। हाँ। आजकल धन बल, बाहुबल, किसी भी बहुत सारे तरीके हैं वोट लेने के। हाँ। कोई धन बल से मान जाता है, कोई बाहुबल से मान जाता है, सब जवाब दिखा करके मान जाता है। तो चुनाव के समय जाते हैं, इनको बहकाते हैं और ये लोग बेचारे वोट दे देते हैं और उसके बाद फिर नेताओं की लिस्ट से यह गांव जो है गायब हो जाते हैं। अगले चुनाव में ही नेता जो होते हैं वो इनके गाँव का रुख करते हैं और फिर जाकर के इनको बड़े बड़े स्वप्न दिखाते हैं। उन स्वप्नों की भूल भुलैया में पुनः खो करके मतदान कर देते हैं और उसके बाद फिर से 5 साल हाथ मलते हुए रह जाते हैं और यही क्रम इनके साथ लगातार बदस्तूर जारी। बिल्कुल। देश की आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी बूंद बूंद स्वच्छ पानी को तरसते ये ग्रामवासी इंतजार में हैं कि शायद कोई फरिश्ता इनके लिए आएगा, लेकिन वो 7 दशक बीत जाने पर तो नहीं आए। विनोद शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। चित्रकूट से वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी ने बताया कि आज़ादी के 7 दशक बीत गए और 7 दशक से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद ये ग्रामवासी, ये रामनगर खोखला, यहाँ पर ये उस सुविधा को तरस रहे हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है। ये जंगल में रहते हैं, हवा मिलती है, यदि वो भी सरकार को देनी पड़ती तो शायद इन्हें हवा के लिए भी मोहताज होना पड़ता, लेकिन ये अच्छी बात है कि हवा सरकार नहीं देती है। हाँ, पानी प्रकृति देती है, लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी है, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र में ऐसे लोग जो हैं, जो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, उन्हें वो सुविधा मिले जिनके वो हकदार हैं। केवल सब्जबाग, दिवा स्वप्न दिखा दिए जाते हैं, जैसा कि उल्लेख भी है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक बोर कराया गया था, 2-4 दिन उसमें से पानी निकला और फिर खराब हो गया। उसे बनवाने की फिक्र किसी को नहीं है। हाँ, फिक्र इस बात की है कि अब चुनाव आएंगे तो ये किसके पक्ष में वोट डालेंगे, ये किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को जिताने की कवायद में रहेंगे, इस बात की फिक्र जरूर है। लेकिन इनके कंठ सूखे हैं, इनके कंठ सूखे हैं, इन्हें पानी की दरकार है, ये किसी को इनकी फिक्र नहीं है।
कोई नहीं जानता है। और हम और चर्चा करेंगे। आदिवासी अधिकार मंच के कार्यकर्ता समाजसेवी आनंद कुमार जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ जी आनंद जी, हम बात कर रहे हैं सतना जिले की एक तहसील के ग्राम पंचायत मलगोसा की एक बस्ती की, रामनगर बस्ती, रामनगर खोखला। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, उन्हें आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद बूंद बूंद स्वच्छ पानी के लिए तरसना पड़ता है। किसी सरकार की, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने अधिकारी आए, कितने अधिकारी गए, लेकिन इनके सूखे कंठ की फिक्र किसी को नहीं हुई आज तक। क्यों उपेक्षा का शिकार हैं आदिवासी? सर, क्योंकि ये जो रामनगर खोखला है ग्राम पंचायत मलगौसा का गांव है जी, और यहाँ पे ज्यादातर देखा जाए तो मवासी परिवार ही रहते हैं जी, और 90 परिवारों की बस्ती है और सभी परिवार अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे ज्यादा न होने के कारण से वो अधिकारों के प्रति ज्यादा समझ नहीं बना पाते और इसीलिए शायद यहाँ पे इनकी स्थिति की पानी के लिए बूंद बूंद को मोहताज है। एक ही इनके पास पुराना दलदल विवाह के नाम पर चौड़ा है, उस चौड़े से पूरे लोग पानी पीते हैं जी, चाहे वो गर्मी हो चाहे बरसात हो। वर्तमान में देखा जाए तो 2021-22 में एक सांसद निधि से बोर हुआ था, उसमें 450 फुट पानी भी निकाला आया था और उसमें 2 फेस का मोटर डाला गया था। पर वो मोटर जब से डाला गया तो कम से कम 14-15 बार जला और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसको बनवाते रहे और कारण ये था कि वहाँ पे 2 फेस लाइट आई हुई है, 1 फेस लाइट नहीं है, 3 फेस को चाहिए मोटर चलने के लिए, इसलिए मोटर जलने की बार बार समस्या। लेकिन आनंद कुमारी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आदिवासी, जैसा आपने कहा, ठीक है अशिक्षित हैं, तो इनके अशिक्षित होने में भी तो सरकार की ही खामी है। यदि इनको शिक्षा पर्याप्त प्राप्त होती तो ये अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो पाते। जी 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और सही कह रहे हैं कि जिस स्कूल में जहाँ बच्चे गांव पढ़ते हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षक और एक सरकारी वो प्रधान अध्यापक है, बाकी 3 अतिथि शिक्षक हैं। हाँ। और 110 बच्चों का विद्यालय है, पर उस विद्यालय में पानी नहीं है। आंगनबाड़ी बगल में है, उसमें आंगनबाड़ी पानी नहीं है और स्थिति ये है कि बहुत मुश्किल में एक बोर हुआ जो सफल हुआ, पर उसमें 1 फेस लाइट नहीं डाली गई और यदि लोग जागरूक होते तो फिर अपने अधिकार की लड़ाई ऊपर तक पहुंचाते, पर जो मीडिया वाले अपने साथी पहुंच गए या मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पहुंच गया तो हमसे अपना उद्घाटन होते हैं और हम लोग प्रशासन तक बात को पहुंचाते, पर कोई तवज्जो नहीं दिया जाता मेरी बात को जो मैं पहुंचाता हूं। पहुंचाया था सर खोखला की समस्या पर। मेरा प्रश्न आपसे यही है आनंद कुमार जी कि आप आदिवासी अधिकार मंच के कार्यकर्ता हैं, तो आपके मंच ने कभी इन लोगों के सूखे कंठ के लिए, इनकी पानी की समस्या के लिए, इनकी शिक्षा के लिए कभी आवाज उठाई है? हाँ सर, बहुत बार उठाते रह गए हम लोग। तो उसका क्या परिणाम निकला? फिर संगठन के माध्यम से उठाते रह गए और शायद उसी का परिणाम था कि वो एक बोर हुआ था वो। हाँ। 2022 में। लेकिन अभी ये स्थिति मैं जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि आपका जुड़ाव है उनसे, आप बहुत बेहतर परिचित है वहाँ की अवस्था से। अभी जब भीषण गर्मी आएगी तो ये जो चहुर्दा है ये भी तो सूख जाएगा, फिर यहाँ भी पानी नहीं होगा, फिर कहाँ जाएंगे ग्रामवासी? चौपड़ा में पानी उतना भरा रहता है कि थोड़ी थोड़ी रिश्ता रहता है, तो ये पूरा दिन वही इंतजार करते रहते हैं खड़े होकर के और जब थोड़ी भर जाएगा तो फिर बाल्टी ले जाएगा कोई, फिर भर जाएगा, तो ये पूरा दिन एक प्रक्रिया। वहाँ पे छोटे बच्चे और महिलाएं सब लेके पहुँच जाते हैं कि घर में कोई बच्चा परेशान ना हो, तो महिलाएं बच्चों को लेकर पहुँच जाती हैं, तो बैठी रहती हैं। जब भरता रहता है तो उसमें लोग मतलब सारा काम छोड़ करके यहाँ के लोग केवल और केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, और 3 किलोमीटर पड़ जाता है वो गांव से लगभग वहाँ पहाड़ में और जंगली जीव जंतु का खतरा भी है और जैसे समय सीजन में लोग मगहर पीने चले जाते हैं जंगल में और जब वो सुबह चले गए और दोपहर में आए तो पहले पानी लेने जाते हैं दलदल भी है और फिर वहाँ से पानी लाते हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि अभी एक टैंकर चालू हुआ और वो टैंकर आज आएगा, एक दिन आएगा, फिर दूसरे दिन दूसरे गांव में जाएगा, तीसरे दिन तीसरे गांव में, फिर तो उसी दिन हमारे गांव में आएगा। अच्छा, तो ये जो प्रशासकीय व्यवस्था अगर यहाँ पर है आनंद कुमार जी, मुझे हंसी आ रही इस बात की कि 4 दिन
प्यासे रहें, चौथे दिन पानी मिले, ये भारत का विकास है, ये भारत के विकास की गाथा है, ये विकसित भारत की तस्वीर है। इसी बात को लेकर राजनेता दल और राजनीतिक जो दल हैं और राजनेता हैं अपने हाथ अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये विकास किया है, हमने भारत के लोगों को ये सुविधाएं दी हैं, यही विकास की गाथा है। और क्या ये आदिवासी इसी विकास के हकदार हैं? अब सर यही तो एक रोना है कि हम आदिवासियों का एक तरह से देखा जाए कि कितना विकास कर पा रहे हैं। रामनगर खोखला गांव में एक टिकरी टोला है और एक नीचे घाटी पड़ो है, और एक तीनों टोला टिकरी टोला के और नीचे घाटी पड़ो के और रामनगर खोखला तीनों टोला के उस दलदल बिगड़ से मात्र आश्रित हैं। और जानवर हैं गांव में, वो भी उसी पे आश्रित हैं, जो गांव के लोग हैं वो भी आश्रित हैं। और ये स्थिति सर खोखला भर की नहीं है, यदि देखा जाए तो पड़ो गांव में है। पड़ो गांव में बोर हो गया था जनवरी में, और उसमें आज तक सबमर्सिबल पंप नहीं डाला गया, और एक हैंड पंप है सर, उसमें इतना चलाते चलाते काफी देर तक आउटने के बाद पानी निकलता है। तो ये स्थिति मझगांवा क्षेत्र में आदिवासी बहुल गांव की हर जगह है सर, की जहाँ भी देखा जाए, चाहे किशनपुर बनहरी हो, चाहे पड़ो हो, चाहे रामनगर खोखला हो, चाहे करियन, एक करियन गांव की सर वहाँ पे 3 किलोमीटर एक चौराहा गांव है, वहाँ से पीकी से पानी लाते हैं। और एक करियन भी मलकौसा पंचायत का गाँव है, और पड़ो भी मलकौसा पंचायत का गाँव है। तो जनप्रतिनिधि हो चाहे शासन के हो, कितना संवेदनशील है इन आदिवासी समुदाय के प्रति, मैं तो कुछ नहीं कह पाता। पर जब वहाँ देखने की परिस्थिति जो लगती है कि क्या, एक मझगांवा से महज जहाँ जनपद मुख्यालय है, एसडीएम कोर्ट है, यहाँ पे मझगांवा पूरा न्यायालय है, वहाँ से मझगांवा से और मात्र 3 किलोमीटर दूर एक गहिरा गढ़ी घाट मवासी बस्ती है। वहाँ गहिरा गढ़ी घाट मवासी बस्ती ग्राम पंचायत मझगांव गाँव है। एक स्रोत है जो 4 फुट का बना है, उसी में पानी भरता है, और कम से कम दीवार से उतर के महिलाएं 3 फीट नीचे उतरती हैं, तो उसमें झरना से पानी भर के फिर सिर पे रख के फिर चढ़ती हैं, और उस गांव में 3 किलोमीटर दूर पानी नहीं पहुंच पाया। नल जल योजना इस तरह प्रभावी है हमारे क्षेत्र में सर। मैं आपकी वेदना समझ सकता हूं कि आप जिस आदिवासी अधिकार मंच के कार्यकर्ता हैं, उस अधिकार मंच ने कितनी आवाजें उठाई हैं, कितनी जद्दोजहद की, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम देखें तो नतीजा सिफर ही रहा है। आनंद कुमार जी, बहुत धन्यवाद देश न्यूज़ से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, इस ग्राम के लोगों को, ये रामनगर खोखला, ये भारत के लोग हैं, ये उसी भारत के लोग हैं, ये इसी देश के नागरिक हैं जिस देश के विकास की गाथा हम बात करते हैं, जिस देश में ये कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये वही देश है जिस देश में कहा जाता है कि 4 करोड़ लोगों को पक्के आवास दिए गए हैं। उसी देश के ये 90 परिवार जिन्हें आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद एक बूंद स्वच्छ जल की नहीं मिली है, क्या ये इसके हकदार नहीं है? क्या इनकी अशिक्षा इनकी मजबूरी है? और यदि अशिक्षित हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न बने रहेंगे कि क्या इन ग्रामवासियों को, इन आदिवासियों को कभी स्वच्छ पेयजल मिलेगा, और मिलेगा तो कौन लेकर आएगा? कौन इनके लिए भागीरथ बनेगा जो इन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सके? ये सवाल आप पर छोड़कर मैं आपसे लेता हूं विदा। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।